ये बात है साल 2017 की, जब साउथ अफ्रीका के एक समुद्री किनारे पर अचानक ही लाखों की तादाद में काले रंग के मरे हुए घोंगे पड़े हुए थे। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी तादाद में रातों रात घोंगा कहां से आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से घोंगे से भर गया था। और जब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया तो रिजल्ट सामने आया। उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे पर एक कपल को एक बहुत ही पुरानी बोतल मिली और उस बोतल के अंदर एक सैकड़ों साल पुराना संदेश पड़ा हुआ था। आज से सैकड़ों हजारों साल पहले, जब दुनिया में इंटरनेट और ईमेल जैसी चीजें नहीं थी, तब लोग समुद्री यात्रा के दौरान अपने संदेश को बोतल में भरकर समुद्र में फेंक देते थे, इस उम्मीद से कि कभी न कभी किसी के हाथ तो जरूर लगेगा। दोस्तों, समंदर बहुत बड़ा है और कभी कभी वहां से कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। कभी एक बहुत बड़ा खजाना, तो कभी भैंसा से भी ज्यादा वजन वाला एक कछुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्री किनारे पर मिलने वाले कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैसेज इन बॉटल। ये बात है साल 2015 की, जब ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री किनारे पर एक कपल को बहुत ही पुरानी बोतल मिली। उन लोगों ने उत्सुकतावश उस बोतल को उठा लिया और अपने घर ले आए। जब उन्होंने उस बोतल को खोला तो उसके अंदर उन्हें एक चिट्ठी मिली। हालांकि उस चिट्ठी में क्या लिखा था वो उन्हें समझ में नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने उस चिट्ठी पर लिखी हुई बातों का पता लगाने के लिए एक एक्सपर्ट के पास गए। वहां पर उन्हें पता चला कि ये चिट्ठी साल 1886 के दौरान एक जर्मन जहाज में बैठे हुए यात्री के द्वारा लिखी गई थी और उसने साल 1886 में ही इस संदेश को दारू की बोतल में भरकर समुद्र में फेंक दिया था। यही वजह है कि बाद में उस कपल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिला समुद्र में सबसे पुराने मैसेज को ढूंढने के लिए। लेकिन उस मैसेज में क्या लिखा था, इस बात को कभी रिवील नहीं किया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने वक्त में जब लोगों को कोई खतरा महसूस होता था या फिर कभी कभी बस यूं ही समुद्री यात्री कुछ संदेश लिखकर किसी बोतल में भर देते थे और उसे समुद्र में बहा देते थे। अब तक समुद्र से इस तरह के सैकड़ों मैसेज बरामद हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो इसी समुद्री मैसेज के जरिए एक कातिल को भी पकड़ा गया था। साइबेरियन बीच स्नोबॉल्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कभी न कभी बर्फीली इलाकों में तो जरूर गए होंगे और वहां जाकर एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले जरूर फेंके होंगे। लेकिन यह मामला है साइबेरिया के एक समुद्री बीच का। एक सुबह यहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में स्नोबॉल मौजूद थे, यानी बर्फ के गोल गोल टुकड़े। जैसा कि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये सिर्फ बर्फ के वो टुकड़े हैं जो आसमान से नहीं गिरे हैं, बल्कि ये बर्फ के वो टुकड़े हैं जो बहुत ही मुलायम बर्फ को जोड़ जोड़ कर बनाए गए हैं। वहां आसपास मौजूद लोगों का कहना था कि उन्होंने आज से पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समुद्री किनारे पर लगभग 18 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से इसी तरह के बर्फ के गोले से भरा हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद उस रात एक भयंकर तूफान आया हो और सभी छोटे छोटे बर्फ हवा की वजह से गोल गोल घूमकर एक दूसरे से जुड़ गए होंगे। लेकिन वहां रहने वाले लोगों का कहना था कि उस रात वहां पर ऐसा कोई भी तूफान नहीं आया। ये आज भी एक रहस्य है कि साइबेरिया के उस समुद्री बीच पर इतने सारे बर्फ के गोले कहां से आए। म्यूला। दोस्तों, समुद्री लुटेरे वाली तो बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी जहां पर लोग समंदर में छिपे हुए खजाने की तलाश में निकलते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी पूरी दुनिया के समुद्र में ऐसे ऐसे खजाने दफन हैं जिसके बारे में पता तो सभी को है लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाया। ये बात है साल 2008 की, जब जॉन मार्टिनेज नाम के एक आदमी ने फ्लोरिडा के एक समुद्री किनारे पर महज मेटल डिटेक्टर की मदद से एक खजाने को ढूंढ लिया। हालांकि वो खजाना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन खजाना तो खजाना ही होता है। वहां पर सैकड़ों साल पुराने लगभग 22 सिल्वर कॉइन मिले थे। वैसे तो उतने चांदी की कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो सिक्का सैकड़ों साल पुराना था, इसीलिए उसकी कीमत हजारों डॉलर की हो गई। कई लोग ऐसे थे जो हर सिक्के के लिए $6000 देने को तैयार थे, लेकिन उस आदमी ने सिक्कों को बेचने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उस आदमी को हिस्टोरिकल चीजें अपने पास संजो कर रखने का बहुत शौक था। वो आदमी आज भी उसी जगह पर मेटल डिटेक्टर लेकर घूमता रहता है, इस आस में कि शायद और भी पुरानी चीजें वहां उसे मिल जाएं। बिग टर्टल। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कछुआ कितना बड़ा हो सकता है तो आपका जवाब क्या होगा?
क्या आप यकीन करेंगे कि इंडोनेशिया के समुद्री किनारे पर एक ऐसा कछुआ मिला था जिसका वजन एक बहुत बड़े भैंसे से भी ज्यादा था, 950 किलो से भी ज्यादा। दोस्तों, कछुआ को दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और कभी कभी इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन साल 2014 के दौरान इंडोनेशिया के समुद्री किनारे पर जो कछुआ मिला उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दुनिया ने इससे पहले इतना भारी कछुआ कभी नहीं देखा था। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी हमारे समंदर में ऐसे कछुए मौजूद होंगे जिनका वजन हजारों किलो से भी ज्यादा होगा। ऐसे कछुए समंदर की बेहद गहराइयों में रहते हैं, वे कभी वहां से बाहर नहीं आते। द साउथ अफ्रीकन मसल मिस्ट्री। दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन लोगों को मालूम होगा कि घोंगा का स्वाद कैसा होता है और समुद्री भोजन खाने वाले लोगों को तो घोंगा खाने का शौक कुछ ज्यादा ही होता है। ये बात है आज से कुछ साल पहले, जब साउथ अफ्रीका के एक समुद्री किनारे पर लोगों के सामने एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उस समय जब लोगों ने समंदर के किनारे पर काले रंग की एक परत को देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब वे पास आए तो उन्हें पता चला कि वो काला रंग कुछ और नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मरा हुआ घोंगा है। इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिरकार वे सभी घोंगा आए कहां से, दुनिया भर के वैज्ञानिकों का वहां पर तांता लग गया, लेकिन आज तक इस बारे में कोई भी वैज्ञानिक सटीक जवाब नहीं दे पाया। अफ्रीका के समुद्री किनारे पर जो वाकया देखने को मिला था वो आज भी एक रहस्य है। सर्फ। दोस्तों, सर्फिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। समुद्र में उठने वाली लहर के ऊपर एक स्केटबोर्ड जैसी दिखने वाली चीज के ऊपर खड़े होकर लहर के साथ साथ आगे बढ़ना। यह नजारा देखने में जितना रोमांचक लगता है, यह वास्तव में उतना ही खतरनाक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक सैकड़ों ऐसे हादसे हो चुके हैं जब सर्फिंग करने के दौरान किसी इंसान की मौत हो गई हो। लेकिन ये कहानी है ब्राजील में रहने वाले प्रोफेशनल सर्फर रोड्रिगो कोटा की, जिनको सर्फिंग करने का इतना शौक था कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में इन्होंने लगभग 19 मीटर ऊंचे एक लहर के ऊपर सर्फिंग करके रिकॉर्ड बनाया था। बाद में इसी आदमी ने 24.38 मीटर के एक भयंकर लहर के ऊपर सर्फिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये ऊंचाई उतनी ही होती है जब 2004 में आई सुनामी के दौरान समंदर लहर में उठी थी। यही वजह है कि रोड्रिगो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एंग्री बर्ड्स। दोस्तों, एंग्री बर्ड्स गेम तो आपने खूब खेला होगा, लेकिन इस बार मिलिए आप रियल लाइफ एंग्री बर्ड्स से। दोस्तों, पक्षियों की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है सीगल, जो कि ईगल की ही प्रजाति का पक्षी होता है, लेकिन ये समंदर के किनारे में रहता है, इसीलिए इसके नाम के साथ सी शब्द जुड़ा हुआ है। लेकिन ये होता असली बाज से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कभी कभी जब इन्हें खाना नहीं मिलता तब ये इंसानों के ऊपर भी हमला करने लगते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। यहाँ पर एक भूखे सीगल के झुंड ने कैसे इंसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। स्टनिंगली प्रिजर्व्ड जायंट स्क्विड। ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला यह समुद्री जानवर पृथ्वी के सबसे बड़े जानवरों में से एक होता है। कभी कभी इनका वजन 1 टन से भी ज्यादा हो जाता है। वैसे तो ये समुद्री जानवर समुद्र के बेहद गहराइयों में रहता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले यही समुद्री जानवर बेहोशी हालत में एक समुद्री किनारे पर मिला। साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पर मिले उस समुद्री जीव की लंबाई लगभग 15 फीट के बराबर थी। जब यह जीव समुद्री किनारे पर दिखाई दिया तब तक उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक वहां मौजूद लोग उसे वापस समंदर में पहुंचा पाते तब तक उसकी जान निकल चुकी थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह बहुत रेयर केस में ही ये जीव समुद्र से बाहर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि समुद्र के किनारे पर हमें कैसी कैसी चीजें देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा समुद्र इतना बड़ा है कि आज तक हम उसके 5 से 10% भाग को भी ठीक तरह से नहीं जान पाए। समुद्र के 90% एरिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में हम इंसानों को कोई अंदाजा नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।